वही चंद्रशेखर है जिसको अपमानित करते हुए पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, आज सम्मान से सैल्यूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है। यूपी में बहुजन पॉलिटिक्स का नया विस्फोट देखा जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि इससे सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। जी हां, पिछड़े और दलितों पर हो रहे शोषण और जुल्म पर चंद्रशेखर भड़क उठे और सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। बीते दिनों लखीमपुर में हुई महारैली से चंद्रशेखर ने न सिर्फ बड़ा ऐलान किया, बल्कि पिछड़ों और दलितों ने भी चंद्रशेखर के साथ हुंकार भर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक और नया तूफान मचने वाला है। इस तूफान के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। जी हां, वही चंद्रशेखर आजाद जो अपने खूंखार त्योरों और अपने भाषणों से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अब यूपी की राजनीति में नया दांव चल दिया है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है। जो कल तक आंखों से गुर्राते थे, आज सम्मान से सैल्यूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है। और अभी तो ये ताकत कम है मेरे साथियों। एक मौका उत्तर प्रदेश में आने दो, मेरी बात को आप याद रखना। एक मौका उत्तर प्रदेश में मुझे सलूट मारे ना मारे, लेकिन हर एक गरीब को सलूट मारने का काम ये करेंगे, मेरी बात को। और जो आपको सताए उसका नाम संगठन को लिख के दे देना, उसका विशेष ख्याल रखेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। बीते दिनों लखीमपुर खीरी की धरती पर हुई इनकी महारैली अब सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों को साधने की राजनीति की, उसी जमीन पर अब चंद्रशेखर आजाद सीधा सेंध लगाने का खेल शुरू कर दिया है। इनकी रैली में उमड़ी ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि बहुजन राजनीति का नया चेहरा अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर मंच से जिस अंदाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया, उसने योगी सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, करणी सेना को भी खुली चेतावनी देकर इन्होंने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। इनके शब्दों में इतना आक्रोश था, चुनौती थी और साफ संदेश था, अब डरने का दौर खत्म, टकराने का दौर शुरू है। चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली में यूजीसी और समानता के अधिकार जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की और सवर्ण राजनीति पर सीधा हमला बोला। इस रैली में चंद्रशेखर ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि यूपी की राजनीति में एक नई लाइन खींचने की कोशिश कर डाली है, जिसमें ये खुद को दलित पिछड़े समाज का सबसे मजबूत विकल्प साबित किया है। राजनीतिक जानकार साफ कह रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर की ये लगातार महारैलियां कोई सामान्य रणनीति नहीं है, यह सीधा संदेश है। दलित, शोषित और वंचित समाज की ताकत को अब नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। करणी सेना के साथ भी इनका टकराव इस कहानी में और तगड़ा लग रहा है। धमकियों के बाद जिस तरह से चंद्रशेखर और आक्रामक हुए हैं, उससे इनके समर्थकों में और जोश भर दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता अब खुलकर मैदान में हैं और हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का उभार सिर्फ एक नेता का उभार नहीं है, यह नई राजनीति की धारा का संकेत है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और अन्य दलों के लिए यह चुनौती बेहद गंभीर साबित हो सकती है। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।